के बाद एकदम सिंपल आज का टॉपिक है। आप अपने फैमिली को महसूस करिए, जो भी घर के लोग हैं उनके बिना ना हमने समझा तुम हाथ से निकल गए, ना तुम समझ पाए ना हमने समझा तुम हाथ से निकल गए। ना यह दिन ना यह रात ना होती कोई बुरी बात, ना तुम समझ पाए ना समझा पाए। अक्सर यहाँ जो नशेड़ी लोग हैं अनजाने में नशा किए, मित्र पीरा ऐला एक छूटा मैं भी मारता हूँ। वो कितना हानिकारक होगा आगे जाके ये तो बाद में पता चलता है ना, उस मोमेंट में तो नहीं पता चलता है ना, धीरे धीरे नजर लगती है। ना यह दिन ना यह रात ना होती कोई बुरी बात, ना तुम समझ पाए ना समझा पाए। बुरी आदतें यूं ही नहीं बदल जाती। प्यारा बच्चा है। बुरी आदतें यूं ही नहीं बदल जाती। थोड़ी बातचीत बात दूर तलक जाती। बुरी आदतें यूं ही नहीं बदल जाती। चलिए आपको एक जगह घुमाने ले चलता हूं। यह मिट्टी का बना घर, जरा सुनो बेटा, यह मिट्टी का बना घर बड़ी मेहनत से बनी दीवारें। यह मिट्टी का बना घर बड़ी मेहनत से बनी दीवारें। जैसे आगे का लाइन आपको बहुत एकदम अच्छा फील होगा। कई मिट्टी में मिल गए हमें यह दे गए। बाप दादा कई मिट्टी इसी घर के लिए कई मिट्टी में मिल गए यह हमें दे गए। ना तुम समझ पाए ना हमने समझा तुम हाथ से निकल गए। घर क्यों बर्बाद होता है? दरार बना डाली, दीवार में दरार होता है ना, तुम्हारी हरकतें दरार बना डाली। ना तुम समझ पाए ना हमने समझा। आज तुम चाहते हो एक राह मिले, आपकी भी इच्छा होती है छोड़ने की। कई सारे बच्चे लोग खुद कहते हैं मैं छोड़ना चाहता हूँ। आज तुम चाहते
एक राह मिले, तुम आगे आगे चलना चाहते हो। क्विक, ना भी समय लगे, आप पूरा अपनी एनर्जी दे रहे हैं, मैं नशा से मुक्त हो जाऊं। तुम आगे आगे चलना चाहते हो। अब आपके घर के लोग समझा रहे हैं कि करना क्या है, सिर्फ इच्छा से कि मैं नशा छोड़ दूंगा। उसका तरीका है, तरीका सीखिए। संस्कार किधर है? बगल में। चलिए, आवाज जाएगी मेरी। दिल में जगह बनानी है पहले। दिल, जो घर के लोग हैं, दिल में जगह बनानी है पहले, फिर दिल की बात बयान, मतलब बयान कर देता है। हमको ये वो आम सपोर्ट नहीं मिलता है, आप जीरो हो जाते हैं। ठीक है ना? दिल में जगह बनानी है पहले, फिर दिल की बात बयान करना। इसका रिजल्ट क्या होगा? सब सुनेंगे, मान लेंगे हर बात। सब सुनेंगे, मान लेंगे हर बात। लौट आओगे, हमें भी समझ जाओगे। लौट आओगे, हमें भी समझ जाओगे। न तुम समझ पाए, न हमने समझा, तुम हाथ से निकल गए। के बाद एकदम सिंपल आज का टॉपिक है। आप अपने फैमिली को महसूस कीजिए, जो भी घर के लोग हैं, उनके बिना चलाने को जिसको भी आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है 0/0। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, 1 रुपया आपके हाथ में नहीं आएगा। हम लोग हैं ना, तुम आगे बढ़ो, ये कहने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। और आप यहाँ 6 महीना साल भर रख के जाते हैं, हर रिश्ते से प्रेम भी हो जाता है। जब आप यहाँ रहते तो उनकी कमी खलती है। माँ के पास जाऊँगा, सॉरी बोलूँगा, फिर लाइफ शुरू करूँगा। बीवी को बोलूँगा सॉरी, अपने बाल बच्चों को बोलूँगा सॉरी, भाई को बोलूँगा सॉरी। जो भी रिश्ता है, माँ बाप है। आप सुधर गए, वो नहीं सुधरे हैं। काउंसलिंग आपकी हो रही है ना, उनको तो पता ही नहीं कैसे आना है घर में, इसलिए फैमिली काउंसलिंग कराई जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से जाते हैं घर से और चाहते हैं कि आपके मन का हो, उसका एक मेथड है, आप वो सीखिए। कुछ भी मत मांगिए, नहीं मिलेगा। कुछ भी मत मांगिए अपने परिवार से, न पैसा न सपोर्ट, कुछ भी। बस आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, जाइए, ठीक से खाइए पीजिए, उनके सामने रहिए। लोग जानेगा कि नशा नहीं कर रहा है। 1 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा, 1 महीना जाएगा, जिंदगी जाएगी, जो भी समय लगे। करना क्या है? आपको वो 1 नंबर से 10 नंबर तक, जैसे पहला शुरुआत आप अपनी माँ से करें। आपके नशा के कारण हो सकता है अपने नशा ने उसको कुछ सामान बेच दिया हो, गाली दे दिया हो, धक्का मार दिया हो, बुरा व्यवहार किया हो, नाराज है, झूठ बोला हो, कई तरीके की बात, क्योंकि आपको तो होश ही नहीं था ना। नशा टारगेट रहता है। रिश्ता सुधारना है। आप कभी जाएंगे माँ के पास, बात आपसे कम बोलेगी, छोटा छोटा उसका काम करेंगे, कुछ बोलेगी तो धीरे धीरे धीरे। अरे औलाद हैं आप उसके, आपसे कितना नाराज रह सकती है माँ? कोई भी माँ, एक लिमिट है ना। तो आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपने माँ का दिल जीतिए।
फिर आपके पिता आते हैं, सारा दुनिया को देखते हैं कि मेरा बेटा कहीं का नहीं रहा, सारा दुनिया आगे बढ़ गया, तो बेचैनी है अंदर, मेरे मरने से पहले कम से कम ये तो ठीक हो जाए। हर बाप का ये सपना होता है। आप उनके पास बैठना शुरू कीजिए। हो सकता है कि 15 दिन आपसे ना बोले, लेकिन कितने दिन आपसे ना बोले, उनका छोटा मोटा ध्यान रखिए। प्यास लगी है तो उनके पानी ला दिए, उनके कब आप नहाने जा रहे हैं देखिए पापा का धोती पड़ा हुआ, बोल दो ना भाई, खुश हो जाएंगे ना। ऐसा गाय देख पड़ा हुआ है, गाय देख रही है, दौड़ के उसको छाती चला दिए। मतलब घर से जुड़ा हुआ जो भी काम आपको समझ में आए, पापा से जुड़ा हुआ, आप उनके आसपास मंडराएंगे, एक दिन वो भी रिश्ता अच्छा। और इस तरह से करके घर के सारे रिश्तों को आप पहले अपने नजदीक लाइए और फिर आएगा आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी कहेंगे वो सुनेंगे लोग, परिवार के लोग, आपकी माँ सुनेगी, आपके पापा सुनेंगे, आपके बाल बच्चे सुनेंगे, आपकी वाइफ सुनेगी, आपका भाई सुनेगा। मांगिएगा मिट्टी भी नहीं मिलेगी। भाई को पहले अपने दिल में लीजिए ना। जब भाई आ जाएगा, धन दौलत सब छोटी चीज है, भाई का रिश्ता बड़ा होता है। हमारे रामायण में राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न और एक और था ना लक्ष्मण, 4 भाई। भरत ने अपने बड़े भाई के लिए सिंहासन को त्याग दिया। लक्ष्मण वो युग कुछ और, सुनिए, युग नहीं, आप बदलिए ना बात करिए। चलिए शांत रहिए, युग का बात नहीं है, आप में डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बात? आप क्या करते हैं पहले ये कहिए, कीजिए ना, अपना पहल कीजिए ना। सामने वाला उसका रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा नहीं करेगा। आप अपना फायदा देखिएगा, सामने वाला क्या बेवकूफ है। पहले आप भाई देखिए, टॉपिक से डिफरेंट हो जाएगा, पता चला कि कथा कहानी शुरू हो गया है ना, रामायण का। समझाने का मतलब मेरा ये है कि आप अपने घर में जो भी रिश्ता उसको पहले जीतिए अपने व्यवहार से, और फिर एक दिन आएगा कि आप जो कहेंगे, और कहने का तरीका मैं सिखा रहा हूं, कैसे कहेंगे। कई सारे लोग इस चीज को नहीं जानते हैं कि अपनी बात कैसे रखी जाती है, विशेषकर परिवार में जहाँ पिता बैठे हों, माँ बैठी हो, भाई बहन हो, पत्नी भी है। 1% भी नहीं है आपकी पत्नी आपसे, तराजू तो दोनों बराबर पड़ रहा। जितना औकात आपकी उतना वो छोड़ के आई, आपसे ज्यादा औकात हो उसकी। याद रखिएगा, कितने सारे लोग होते हैं 4 चवन्नी कमाते हैं तो पत्नी पर रोब जमाते हैं, 15 बोलते हैं ना, रोब झाड़ते हैं। 4 बीघा जमीन है, वो 40 बीघा छोड़ के आई, वो रानी है, महारानी है अपने घर की। आप क्या है, लल्लू लाल, ठीक है ना। तो करना क्या है, बातचीत। बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने। मान लीजिए मैं छोटी सी बात सिखाता हूँ, एक आदमी को सिखाएंगे, ये बात सब पे लागू होता है ना। कोई भी रिश्ता, सबसे पहले आप पापा को पकड़ेगा कि मैं करता धरता हमारे घर के पापा ही माने जाते हैं। आप अपने पापा के पास आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने पापा का यहाँ से जाने के बाद हर चीज का केयर किया, देह दबाया, उनके साथ खाना खाया, जो काम करे उसमें हेल्प किया। 1 दिन लगा, 1 महीना लगा, पूरी जिंदगी लगी हुई आपकी, और आपका लगता है कि अब मैं पापा से अपनी मन की बात कह सकता हूँ। तो कहना कैसे है ये मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी जो नजर होगी वो झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। आपके पिताजी आपकी मदद नहीं करेंगे, याद रखिएगा। विनम्रता का मतलब आंख झुकना नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ मांग रहे हैं। बातचीत का मतलब क्या है कि आप चाहते हैं पापा मेरा यहाँ एडमिशन हो जाए, मेरा ये दुकान खुल जाए, मेरी ये नौकरी हो जाए, मेरा ये कुछ तो कहेंगे ना। गार्जियन को कन्विंस करना चाह रहे हैं, उसका एक ही तरीका है, आपकी नजर और सामने वाले की नजर, चाहे वो आपके पापा हो या कोई भी,
बराबर आंख में आंख मिला के बात की। अगर ये कॉन्फिडेंस आप में है, आत्मविश्वास आ गया आप में, 100% उस आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि सामने वाला तौलता है, सामने वाला नजर को भापता कि ये आदमी अपने आप में जो कह रहा है उसमें कितना इसमें दम है। तो जब नजर मिलेगी आपको भी समझ आएगा कि मैं जो कह रहा हूं उसमें उस सामने वालों की इंटरेस्ट है कि नहीं। आप भी सजग रहेंगे। वो कान खुजा रहा है, दाएं बाएं इधर उधर देख रहा है, इसका मतलब उसका आपके पास में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बात ड्रॉप कर लीजिए, फिर किसी दिन देखा जाएगा। जब मैं बोलना देखो राजा रहे तो हम नहीं कहेगा तो सुनाई जा रही है आपको वाला हाल है ना। तो इसलिए नजर का बहुत महत्व होता है। जब अपनी बातचीत करनी हो, जिससे भी करनी हो, आंख में आंख मिलाएं, पहला नंबर। दूसरा, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, संस्कार भी है, नाम से नहीं मतलब नेचर, फिर भी किसी बात से दुखी होकर एग्रेशन आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो आवाज साउंड बढ़ जाता है ना। मैं इसी चीज को सिखा रहा हूं। जब भी अपने मन की बात करनी हो और कुछ कहना हो, कुछ पाने की इच्छा हो, आप जो भी कहेंगे आवाज जो है आपकी स्थिर और धीमी होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? विनम्रता उसमें रहनी चाहिए। आपको हमेशा याद रखिए कि सामने मेरा बाप है, मेरा भाई है, काम करे या ना। अरे किसी से हम कुछ कहते हैं, हाँ या ना, माइंडसेट दोनों यही ना होगा जी। दोनों के लिए तैयार रहो। आज अगर वो ना कर रहा है, फिर छोड़ देंगे 10-15 दिन में, 1 महीना 2 महीने के बाद फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका तो लक्ष्य है पाना। हो सकता है मन बदल जाए, चक्कर सामने, अरे तुम उस दिन बोल रहा था ना, आज बताओ तो बेटा क्या बात, सामने सुनने आ जाए। क्योंकि आप अपने व्यवहार से रिश्ता को सही कर चुके हैं। मीठा मीठा लिखा है ना, रिश्ता मीठा मीठा, हर रिश्ते को। तो आज अगर मैं किसी बात में डिस्टर्ब हूँ, किसी बात से टेंशन में, आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपका पिता हूँ यार, मैं आपका भाई हूँ, मुझे ध्यान में रहेगा कि फलाना बेटा ऐसा बोला, मेरा भाई ऐसा बोला, अच्छा उसको बोला तो कहा जी क्या बोल रहे थे बेटा, उसमें शांत होंगे। इससे मतलब शांत होंगे, आवाज में शांति रहेगी, एकदम नॉर्मल समझाने। देखते हैं ना कभी बैंक में कितने लोग हैं, एक फील्ड ऑफिसर होता है बैंक का, दिन भर में 100-200 लोग को डील करता है। जाइएगा ना लगेगा एकदम प्याज काट रहा है, इतना मीठा बोलता है। क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो सीखा है। और वही आदमी घर में आके अपने गर्म हो जाता होगा, क्योंकि तो प्रेशर नहीं है नौकरी का। मैं हंसने के लिए बोले बात, लेकिन आप सीखने की चीज है, ठीक है ना। आप स्थिर रहिए, शांत रहिए, आवाज आपकी धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज होनी चाहिए कि सामने वाला सुने कि आप बोल क्या रहे हैं। और नजर से नजर मिला, आप देखेंगे जो भी बात कहेंगे सामने वाला उसको अच्छे से सुनेगा और आप बस समझ में आ रही है, वजन पड़ेगा। 100% रखिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपके मन का हो या ना हो, रिश्ता महत्वपूर्ण है, बंधन बाप महत्वपूर्ण है। मैं कहूं अपने भाई से कि मुझे 10,000 रुपया चाहिए, मेरा भाई के पास नहीं हो या हो भी तो उसका देने का मन नहीं हो, अरे नहीं है तो नहीं, तो मेरी जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाएगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ना। तो मेरे भाई को तो मैंने कह दिया, मुझसे निकल गए। आदमी बोले शॉर्टकट खोजता है जिंदगी में, लेकिन अगर मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है और आप मेरे मित्र हैं तो मैं पहले आप ही को कहूंगा, आराम से हो जाए। लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो मैं क्या अपनी जिंदगी में अपना काम करना छोड़ दूंगा? समय जो भी लगे, लेकिन रास्ता निकलेगा, चाहे मेरी मेहनत से निकले, चाहे जैसे भी निकले, लेकिन अगर मुझे करना है तो मैं करूंगा। इसीलिए और कि काम नहीं हुआ तो फिर कल पहचानते नहीं। बेटा पापा खाना खा रहे हैं, अच्छा पापा कल हमको 500 रुपया नहीं दिए थे ना, अब पापा खाने के बाद फंसा पानी मांग रहा है, देगी मम्मी।
होगा ना, आएगा कि नहीं आएगा विचार? ये कल परसों में मांगा था पापा से 500 रुपया नहीं दिए, अभी मांगे आपके साथ भी हुआ है क्या? हम तो सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। होता है ना, इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस आदमी वाले मुर्गा बनाना है। ध्यान रहे कितना खतरनाक इल्जाम लगाया, रोमा खड़ा हो गया। मुर्गा बनाने के बाद से चौंकना है। तो आज आपने सीखा कि यहाँ से जाने के बाद आपके मन में कुछ भी हो कि मैं अपने परिवार से ये सपोर्ट चाहता हूँ, सबसे पहले आप रिश्तों को इज्जत दीजिए। उस रिश्ते को जो आपके नशा करने से आपने उसको खोया है, उसको ढूंढिए, टाइम जो भी लगे। जब तक ये रिश्ता आपका मीठा मीठा नहीं होगा, आप जो भी मांगेंगे लड्डू मिलने वाला है, गोपाल का लड्डू, कुछ नहीं मिलेगा। आपका भाई नहीं कहेगा अरे हम हैं ना, माँ बाप कहेंगे हम, एक सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब रिश्ता आपका सही हो जाएगा, वही लोग पूछेंगे अच्छे कहीं से बैठा कुछ करना धरना है कि नहीं, क्या सोच रहे हो। जिस दिन आप, अगर आपके पापा आपसे पूछ लें, आपका भाई आपसे पूछ ले, चाहे आपके ससुराल के लोग पूछ लें, आपकी परिवार के जो भी लोग हैं वो आपसे पूछ दें कि आगे कुछ करना है, समय नहीं कट रहा है, बात समझ में आ रही है, दाल रोटी कैसे चलेगा, इंगेजमेंट भी चाहिए ना। आप मान लीजिए सब करेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, अपने परिवार के लिए जोरदार